हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मैंने बताया था कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, विथ उसके साथ में मैंने आपको बताया था हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसए नोड, केवी नोड। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो इसको देखने से पहले मेरी वो वीडियो देखो, आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, नर्सिंग स्टाफ, ओटी, हेल्थ इंस्पेक्टर, एनेस्थीसिया, डीएमएलटी, बीएमएलटी, एक्सरे, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स दूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहते तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाइएगा, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है नोट्स के लिए भी आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करता हूँ मैं आज का वीडियो। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो, सर्कुलेटरी का मतलब ही समझ में आना, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब बहना, रक्त का पूरे शरीर में ट्रेवल करना, बहने को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड इज सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट। हिंदी में देखो, रक्त परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त हमारे संपूर्ण शरीर के अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन में, कि जो आपका प्रोसेस होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट है वो पंप करता है। उस पंपिंग के दौरान जो ब्लड है कैसे कैसे प्रवाहित होता है, कैसे कैसे ट्रेवल करता है बॉडी में, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, देख लीजिए एक बार डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। देखो, दो वर्ड आते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वीन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम समझने से पहले हमें आर्टरी और वीन्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, जिसे हिंदी में धमनी और शिरा कहते हैं। आर्टरी जो होती है हमारे हार्ट से सर्कुलेशन करवाती है, कौन से ब्लड का? प्योर ब्लड का। प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती हो। और जो वीन्स होती है, जिन्हें हिंदी में शिरा कहते हैं, ये वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर से खींचकर हमारे हार्ट तक आती है। तो यही सिस्टम में क्या, आर्टरी से जो ब्लड शरीर तक जाएगा, शरीर से वेन के द्वारा फिर से हमारी बॉडी या कि हार्ट तक ब्लड वापस आता है। इस सारे सिस्टम को एक साइकिल होती है, एक पूरा साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मेनली समझना ब्लड का सर्कुलेशन, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। देखो, दो इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन होता है, एक होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंट होता है? देखिए, देखो, आपके हार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, दो तरह से चल रहा है। कौन कौन से तरीके से? एक सिस्टेमिक तरीके से, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। दोनों में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंट है। अब देखो, आपको यदि ये डायग्राम प्रॉपर्ली दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें ये वाला जो हमेशा वेन होती है ना, नीली दिखाई देती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और जो आर्टरी होती है रेड कलर की दिखाई देती है क्योंकि उसकी में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखो, ये अब आपके हार्ट से, समझना आप बात के, आपके हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाने तक का जो सफ़र होता है उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। बाकी बचे हुए सारा भाग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। देखिए, आपकी जो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा वेन होती है, ऊपर वाली वेन, नीचे वाली वेन, ये आपके ब्लड को लेकर आती है। फिर यहाँ से, अभी बताऊँगा आपको आगे मैं वो चीज़ भी, यहाँ से जो आपका ब्लड है ये वापस यहाँ से, ये प्रोसेस अलग है, आगे बताता हूँ मैं आपको। आप इतना समझ लो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आगे बताता हूँ मैं आपको सिस्टेमिक पल्मोनरी होता क्या है। देखो, प्रोसेस बता रहा हूं, अब मैं साइकिल आपको बताने वाला हूं कि कैसे साइकिल चलती है। फर्स्टली समझना, बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको क्लियर करूंगा। फर्स्टली, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। देखो, हिंदी में समझो, सर्वप्रथम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा अशुद्ध रक्त को हृदय तक, संपूर्ण शरीर से हृदय तक लेकर आती है।
डायग्राम में अगर आपने देखा होगा पहले, तो ये ऊपर वाली वेन है ना, इसको मैंने बोला था सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर की साइड है इसको सुपीरियर वेना कावा, और जो ये नीचे की साइड पे है ना, इसे बोलूँगा मैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सुपीरियर वेना कावा है ये तो ऊपर से ब्लड लेकर आएगी, और ये वाली जो इन्फीरियर वेना कावा है ये आपके बॉडी के लोअर पार्ट तक ब्लड खींच के लाएगी। ठीक है, कहाँ पे लाके छोड़ती है, राइट एट्रियम में। यहाँ पे आपको दिख रही है ये राइट एट्रियम है, ये चेम्बर है, हार्ट का एक खोखला भाग होता है राइट एट्रियम। हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आप एट्रियम के नाम से याद रखना। तो सुपीरियर वीना कावा सबसे पहली साइकिल नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय के कौन से भाग तक लाती है, राइट एट्रियम तक। अब ये सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा एक वेन है, वीन्स होती है, और हम जानते हैं वीन नीली होती है, क्यों, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपका ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम के अंदर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नाउ ड्यू टू हार्ट पंपिंग ब्लड मेक प्रेशर ऑन ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ब्लड इंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। एक बार हिंदी में समझो फिर बताता हूँ। अब हृदय के संकुचन के कारण रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व पर दबाव बनाता है और रक्त दाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। देखो आप डायग्राम देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूँ, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ने रक्त लेके आया कहाँ तक, राइट एट्रियम में। अब मैं ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि जब आपका हृदय पंप करता है, मतलब जो हार्ट है वो पंपिंग करता है, संकुचन करता है, सिकुड़ता है, तो ये ऊपर वाला जो भाग है हार्ट का ये ऐसे दबेगा, संकुचित होगा, संकुचन होगा, तो होने की वजह से जो यहाँ भरा हुआ ब्लड क्या होगा, पिचकेगा, दबाव बनाएगा, किस पे, ट्राइकस्पिड वॉल पे। जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये 2 पॉइंट, ये 3 होते हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल होते। वेल मतलब एक, आप ही समझ लो कि मुझे एक रूम में से किसी दूसरे रूम में जाना है तो दरवाज़ा ओपन करके ही मैं जाऊँगा, तो वो जो दरवाज़ा है ना, वो जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो एक दरवाज़ा है उसे मैं बोलूँगा ट्राइकस्पिड वॉल, और इसका दूसरा नाम भी होता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, वेल्व, दरवाजा। तो याद रखना पहले क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 में सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ने ब्लड इकट्ठा करा और लाके छोड़ दिया आपके राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम में आपने हृदय का पंप करा, पंप करने की वजह से जो रक्त है उसने दबाव बनाया ट्राइकस्पिड वॉल पर, जो ब्लड कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल यानी दाहिने वेंट्रिकल के अंदर वो चला गया। यही लिखा हुआ है मैंने। अब हृदय के संकुचन के कारण, समझो, अब हृदय के संकुचन के कारण जो रक्त होता है ट्राइकस्पिड वेल के ऊपर दबाव बनाता है, और इस दबाव की वजह से जो ट्राइकस्पिड वेल यानी कि दरवाजे खुल जाते हैं और जो आपका ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 2 स्टेप हुई। अब स्टेप नंबर 3, सबसे पहले ऊपर और नीचे से ब्लड राइट एट्रियम में आया, हृदय ने संकुचन किया, पंप करा, राइट वेंट्रिकल में गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब देखो, अगेन ड्यू टू हार्ट पंपिंग, फिर से आपका हृदय संकुचित होगा, ब्लड मेक प्रेशर ऑन पल्मोनरी वेल्व एंड ब्लड गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी। अभी तक जो सर्कुलेशन चल रहा है ना यहाँ तक, ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा ब्लड लेकर आई थी राइट एट्रियम तक, यहाँ भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब वेंट्रिकल में चला गया, यही तक भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, अगेन ड्यू टू हार्ट पंपिंग, फिर से आपका हृदय पंप करता है और ब्लड मेक प्रेशर ऑन पल्मोनरी वेल के ऊपर वजन बनाता है, दबाव बनाता है, एंड ब्लड गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। हिंदी में देख लो एक बार, फिर से हृदय के संकुचन के कारण रक्त पल्मोनरी धमनी के कपाट पर दबाव बनाता है, जो वेल है उनको हिंदी में कपाट यानी कि दरवाजे बोलते, दबाव बनाता है और रक्त तेजी से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। डायग्राम देख लो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक आपका ब्लड आ चुका था,
क्लियर है, यहाँ तक आपका ब्लड इजीली आ चुका था राइट एट्रियम में। हृदय ने संकुचन करा था, ब्लड यहाँ आ गया था। अब नीचे वाला जब हृदय संकुचित होगा, दबाव बनाएगा, तो ये जो ब्लड है ये प्रेशर किस पे बनाएगा, इस पे। ये जो बीच वाली आर्टरी आपको दिख रही है ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये इधर जाके लंग्स से जुड़ी हुई है, इधर से भी लंग्स से जुड़ी हुई है। ये पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ पे जो वेल है इस पे दबाव बनाता है ब्लड, और ब्लड किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऐसे यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ चला जाता है, यहाँ से राइट लंग्स में। फिर इस सर्कुलेशन को यहाँ से चालू होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो तरह के सर्कुलेशन बताए थे मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन चल रहा था, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू हुआ, फिर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाद में चालू होगा, मैं बताऊंगा कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि सबसे पहले सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा ने रक्त को लेकर राइट एट्रियम तक आया, हृदय ने संकुचन करा, ये जो कपाट है ट्राइकस्पिड वॉल है ओपन हुए, ब्लड भर गया राइट वेंट्रिकल में, फिर से नीचे वाला हृदय पंप करेगा, रक्त कहाँ भर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स तक भेज दिया जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ पूरी प्रोसेस। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या होता है, आफ्टर द टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स ब्लड कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब जो रक्त है ना वो हृदय के दाहिने भाग में, ठीक है, इस बाएं वाले भाग में, उल्टे वाले भाग में आएगा वो, ठीक है। अब रक्त ऑक्सीजन को लेकर, अब जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड हमारे लंग्स तक गया था ना, लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन। उस रक्त जो, अब देखो यहाँ से जो ब्लड था ना नीला नीला डीऑक्सीजनेटेड था, अशुद्ध था, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, वो गया था। अब वो सारा घूम फिर के हृदय, वो लंग्स तक गया। लंग्स तक जाने के बाद उसने क्या करा, अपने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया, दान कर दिया, किसको, लंग्स को, और उससे क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड दी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मैंने छोड़ दी। हालांकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है पर मैंने बता दिया। फिर से जो ब्लड ट्रेवल करके पल्मोनरी वेन के द्वारा आपके हृदय तक आता है। देखो यहाँ से ब्लड गया था, इसके द्वारा आया। ये जो दो वेन दिखाई दे रही है ये पल्मोनरी वेन है। और याद रखना हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी वेन होती है, एकमात्र ऐसी शिरा होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर आती है, जबकि सारी वेन अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में क्लियर की हुई है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आफ्टर द, अब देखो, आफ्टर द टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स ब्लड कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये बोलना चाहता है लेफ्ट एट्रियम तक इधर आ जाता है, इधर पे ब्लड आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अब रक्त ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ों से लेकर पल्मोनरी वेन के द्वारा बाय एट्रियम तक आ जाता, बाई साइड वाले जो एट्रियम है इसमें आ जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। नाउ अगेन ड्यू टू पंपिंग, फिर से आपका हृदय पंप करेगा, ब्लड इंटर इनटू जो इधर वाला एट्रियम वेंट्रिकल में, ये थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, देख लीजिएगा, इधर लेफ्ट, ये लेफ्ट लिखा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। फिर से हृदय के संकुचन के कारण रक्त वेंट्रिकल में आ जाता। अब देखो यहाँ था आपका ब्लड, ठीक है, पंप किया, पंप करके ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यहाँ से प्रेशर बनाया, इधर ब्लड आ गया आपका। अब फिर से क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी। नाउ ब्लड इंटर इनटू आयोटा, अब फिर से ब्लड प्रेशर बनाएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ना, तो फिर से इसने प्रेशर बनाया किसके ऊपर, आयोटा। ये जो आपकी जो शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, उसका नाम होता है आयोटा। अब जो ब्लड है वो यहाँ से इस वाले आयोटा में चला जाएगा, और ये आयोटा ऊपर भी बटी हुई है, देखो अगर आप दिख रहे हो तो ये ऊपर बटी हुई है और नीचे से भी बटी हुई है, ये नीचे चली जाती है, ये आपके संपूर्ण शरीर तक ब्लड को भेज देती है। अब यह रक्त आयोटा में चला जाता है और आयोटा के द्वारा रक्त के संपूर्ण शरीर तक भेज दिया जाता है। तो ये हुआ आपका पूरा सर्कुलेशन, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बेसिक वापस से रिपीट कर देता हूँ कि ये था आपका हार्ट का डायग्राम। जो राइट वाला हार्ट है वो पूरा अशुद्ध रक्त से भरा हुआ है, लेफ्ट वाला हार्ट है पूरा शुद्ध रक्त से भरा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा हमारे शरीर से ऊपरी और निचले भागों से रक्त को लेकर राइट एट्रियम में आती है। हृदय के संकुचन के कारण जो रक्त होता है ट्राइकस्पिड वेल को ओपन करके वेंट्रिकल में चले जाता है, राइट वेंट्रिकल में।
फिर से हृदय का नीचे वाला भाग संकुचन के कारण जो ब्लड है, रक्त है, वो आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन होने के बाद जब हमारा लंग्स तक ब्लड जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देता है, ऑक्सीजन को लेकर फिर पुनः हृदय में आ जाता है। जब ये हृदय में फिर से आता है राइट वेंट्रिकल में, एट्रियम में आता है, फिर से ये ब्लड पंप करता है। किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। तो ये फिर से पंप करेगा। जब पंप करेगा तो ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर नीचे वाला हार्ट पंप करेगा। ये जब पंप करेगा तो ब्लड आयोटा में चला जाता है। आयोटा के द्वारा आपके पूरे शरीर तक रक्त को भेज दिया जाता है। यही आपकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर हृदय की जो ध्वनि होती है, हार्ट बीट होती है, वो कैसे आती है? वो आती है आपकी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व में से जब ब्लड इधर आया था तो फिर से दरवाजे बंद होते, हम कमरे के अंदर आते फिर दरवाजा बंद करते। तो जब ये वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में जो ये दरवाजे हैं ये बंद होते हैं तब हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। कौन सी? धक धक। इस टाइप की आपको साउंड आती है। ये धक धक की साउंड हमें इसलिए आती है क्योंकि लब ढप। तो जब लब होता है तब ओपन हुआ, ढप हुआ तो बंद हुआ। समझ रहे हो? जब ये साउंड आएगी मतलब ओपन हुआ तो फिर बंद हुआ। लब ढप जो साउंड आती है हमें ये ट्राइकस्पिड वॉल और इधर जो पल्मोनरी लेफ्ट साइड है ये दोनों वॉल के आपस में बंद खुलने की वजह से हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। दूसरी चीज़, आपका हार्ट क्यों पंप करता है? क्योंकि पहली वीडियो में आपको ऐसे नोड, साइनो एट्रियल और साइनो वेंट्रिकुलर नोड के बारे में पढ़ाया था। ये हमारे हृदय के पेसमेकर होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे हार्ट की वॉल के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और फिर वो पंप करवाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे नोड खराब हो जाता है, आपका हार्ट ढंग से पंप नहीं करता तो क्या होता है वो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते, वो पेसमेकर निकाल के बाहर से पेसमेकर लगाते जो कि हार्ट को पंप करवाता था। तो इस वीडियो में यही कुछ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है मेरी इंस्टाग्राम ID, वहाँ से आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो जाकर। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ मेरा खुद का एक ऐप लॉन्च करने के लिए। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट देंगे वहाँ पर आपको सारे नोट, सारी वीडियो प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी। मैं सोच रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही रेडी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।